जिस समय श्री महाराज जी की प्रकट लीला हो रही थी, उस समय जब आप मनगढ़ जाते, बरसाने जाते, वृंदावन जाते, ब्रजगोपी का धाम आते, तो वो नेत्रों के सामने रहते और नेत्र जब पावन दर्शन करते तो उसे महापुण्य मिलता और उसकी अंतःकरण की पवित्रता बढ़ जाती। तो श्री महाराज जी को जो हमने देखा है इन नेत्रों से, वही हमारे चिंतन में प्रत्येक घड़ी जो हमारे साथ बीती है वो हमारे चिंतन में है। तो आपके चिंतन में जो कुछ है गुरु संबंधित, अथवा आपके चिंतन में जो कुछ है अपने इष्ट संबंधित, या आप नवीन नवीन बनाते रहते हैं भाव, वो सब ऐड होता है आपके चिंतन में। तो जब आप ध्यान में बैठते हैं, संकीर्तन करने बैठते हैं, वही जो आपका चिंतन है स्टोर हाउस में स्टोर्ड है, उसको बाहर निकालिए। जो स्मृतियां हैं श्री महाराज जी के संग, उन स्मृतियों को अपने ध्यान में शामिल कीजिए। कृपा की याचना करते समय जो उनकी कृपा मूर्ति है, कृपा का स्वरूप है, उसका स्मरण चिंतन करते हुए आपको ध्यान करना है। तब मन पिघलेगा। जब मन पिघलेगा, जब हृदय पिघल जाएगा, विगलित हो जाएगा, तो आंसुओं के रूप में गिरेगा, बहेगा। हृदय के पिघलने पर जो आंसू बहेंगे, उसका महत्व है। जितनी मात्रा में आपका हृदय पिघलेगा, उतनी मात्रा में हृदय स्वीकार करेगा कि हाँ ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, मैं ऐसा हूं, ये फैक्ट है। तो क्या होगा? ये मन झुकेगा। अहंकार के कारण तो नहीं झुकता ना मन। दो चीजें होती हैं, एक होता है अहंकार को छोड़ना और एक होता है अहंकार को तोड़ना। छूटेगा कैसे? अभ्यास से। क्या अभ्यास करना होगा? वास्तव में फैक्ट में है क्या? ये मैं कौन, मेरा क्या है? यदि मैं आत्मा हूं तो मैंने फिर ये सब मेरा मेरा क्यों बनाया? और इस मेरा के कारण मुझ में देहाभिमान हो गया। ये शरीर मेरा, ये मकान मेरा, ये पुरुष मेरा, ये स्त्री मेरी, ये पुत्र मेरा। लेकिन ये तो देह के हैं, मैं तो इससे अलग हूं। तो मैं का कौन है? और जब हमने देहाभिमान किया, अपने आप को शरीर माना, शरीर संबंधियों में अपने मन को जोड़ दिया, तो क्या हुआ? अहंकार हुआ। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, अभ्यास करो। तो इसको छोड़ने के लिए अभ्यास करना है। मैं कौन हूं, मेरा कौन है? तो कह रहे कौन्तेय, क्या नहीं हो सकता अभ्यास से? तुम अभ्यास करो। जितनी मात्रा में तुम अभ्यास करोगे, वैराग्य न जिगृह्यते, वैराग्य होगा, मन हटेगा जगत से। तो अहंकार को छोड़ना है अभ्यास से। छूट सकता है, टूट नहीं सकता। सदा के लिए मूल से ये कौन उखाड़ेगा? जब शंकर जी ने त्रिपुरासुर का वध किया, तो जिस धनुष से किया था, उस धनुष को त्रिपुरासुर के वध के पश्चात छोड़ दिया। उस धनुष ने शंकर जी से कहा, यदि आप मुक्ति दाता है तो मुझे मुक्ति क्यों नहीं देते? मुझे तो बार बार रस्सी लेके बांध देते। धनुष को जब चलाएंगे तो बांधा जाएगा। तो उसने कहा, मुझे तो आप बार बार बांध देते हैं, तो मेरी मुक्ति कैसे होगी? धनुष
अहंकार का प्रतीक है, सात्विक अहंकार का प्रतीक है। भले ही सात्विक है लेकिन अहंकार है, माया का विकार है। तो भगवान शंकर ने कहा तेरे टूटने पर ही तेरी मुक्ति होगी। तो धनुष ने कहा यदि मेरे टूटने पर मेरी मुक्ति होगी तो आप ही तोड़ दीजिए ना। तब भगवान शंकर ने कहा मैं तुझको छोड़ूंगा, ईश्वर तुझको तोड़ेगा। मैं तुझको छोड़ूंगा और ईश्वर तुझको तोड़ेगा। मैं तुझको छोड़ रहा हूं जनक के पास, राम आएंगे, वो तुझको तोड़ेंगे। राम आए, धनुष को उठाया। लक्ष्मण ने देखा कि भगवान राम ने धनुष को बीच से तोड़ा। लक्ष्मण ने पूछा प्रभु से कि प्रभु आपने बीच से क्यों तोड़ा? अरे कहीं से भी तोड़ सकते थे। तब प्रभु राम ने कहा लक्ष्मण, अहंकार न जन्म से होता है न मृत्यु पर होता है। अहंकार जन्म और मृत्यु के मध्य ही होता है, इसलिए इसको बीच से तोड़ना होगा। यानी जन्म के बाद और मृत्यु से पहले ही अभ्यास से यदि इसको छोड़ दोगे तो ईश्वर उसको तोड़ देगा, मूल से अलग कर देगा। और नहीं किया तो है 84 का चक्कर। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये सुअवसर प्राप्त हुआ है। दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रहकारकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः। ईश्वर की अनुकंपा से मनुष्य शरीर मिल गया, ईश्वर की कृपा से प्यास भी है और ईश्वर की कृपा से सर्वश्रेष्ठ गुरु भी मिल गए। इतना बढ़िया बनाव हम लोगों का। सर्वश्रेष्ठ गुरु, सर्वश्रेष्ठ इष्ट, सर्वश्रेष्ठ मार्ग, भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री राधा कृष्ण हमारे इष्ट। भगवान श्री कृष्ण तक भी श्री महाराज जी हमको लेकर नहीं गए, बल्कि उससे भी आगे, जहां भागवत नहीं पहुंच सकती, जहां गीता की फिलॉसफी का एंड वहां भागवत की फिलॉसफी का प्रारंभ, और जहां भागवत की फिलॉसफी का एंड वहां महाप्रभु चैतन्य के गोस्वामी ग्रंथों का आगमन, वहां लेकर गए हैं श्री महाराज। हम लोगों को राधा चरणानुरागी बनाए, राधा की उपासना सिखाए। जब आप श्री महाराज जी के पदों को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सब आपको मिलेगा। सखी भाव संतन अनुगत है, श्यामा श्याम शरण गहुरे मन की लाइन में क्या लिखे हैं महाराज? सखी भाव अर्थात गोपी भाव अर्थात निष्काम प्रेम। ये निष्काम प्रेम किसका है? गोपियों का। उन गोपियों में सर्वश्रेष्ठ राधा रानी का। अस्तु, अभ्यास से जितनी मात्रा में हम लोग अभ्यास करेंगे, ये देहाभिमान, ये देह से आसक्ति छूटेगी। तब वो आसक्ति आत्मा की परमात्मा में होगी, भगवान में होगी। और जितनी मात्रा में आपका तत्व ज्ञान दृढ़ होगा, आसक्ति उतनी मात्रा में हटेगी, वैराग्य होगा, उतनी मात्रा में आसक्ति भगवान के लिए होगी। जितनी मात्रा में आसक्ति भगवान के लिए होगी उतना भाव जागृत होगा, उतनी उनके प्रति रुचि जागृत होगी, निष्ठा बनेगी, भाव बनेगा, फिर उनकी कृपा से प्रेम प्राप्त होगा। तो इसीलिए प्रमुख है ध्यान करना, लेकिन उसकी निरंतरता जारी रखनी है। वो कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है और वही कंटिन्यूटी आपकी नहीं रहती। और अच्छा अनुयायी, प्रेम करने वाला अनुयायी, पक्का अनुयायी वो होता है जो वियोग में भी निष्ठावान होकर कार्य करे अपने गुरु के लिए। हमारी अपनी अपनी पात्रता अनुसार श्री महाराज जी ने हमको भरपूर दिया, क्या नहीं दिया? आध्यात्मिक जगत का क्या नहीं दिया हमको?
ईश्वर क्या होता है, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ईश्वर के ये 3 रूप में भेद क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, कृष्ण तत्व क्या है, राधा तत्व क्या है। फिर इनके उपासना के लिए सामान दे दिया, साधना के लिए प्रेम रस मदिरा, राधे गोविंद गीत, इतना सिद्धांत, इतना प्रवचन, प्रेम रस सिद्धांत, प्रवचनों का सार, सब कुछ महाराज जी ने हमारी पात्रता अनुसार हमें प्रदान किया। कितनी कितनी मात्रा में हमने ग्रहण किया यह अलग बात है, लेकिन दिया, देने में कमी नहीं की गुरु ने, बहुत कुछ दिया है। बहुत थोड़ा प्रयास रहा आपका और उन्होंने इतने कम प्रयास में भी बहुत कुछ दिया, क्योंकि ये अवतार कृपा अवतार रहा। इसीलिए उन्होंने हमारे अधिकारित्व को इतना देखा नहीं, हमारे अधिकारित्व पर इतना ध्यान नहीं दिया, केवल हमारे भाव पर पिघल कर हमें देते गए। परंतु अब बारी हमारी है। उन्होंने तो दिया, वो तो अपना काम कर गए, हमारे हृदय में बैठ गए सब कुछ देखकर। अब वो बैठकर ये देख रहे हैं कि मैंने जो दिया ये मेरा अनुयायी निष्ठावान है या नहीं, जो कुछ मैंने दिया उसका ये अक्षरशः पालन कर रहा है या नहीं, मैंने जो नियम बताए उस नियम अनुसार ये साधना सेवा कर रहा है या नहीं, ये महाराज जी भीतर में बैठ के नोट कर रहे हैं। तो इसलिए अब हमको करना है, तो इसीलिए हम लोगों को अब श्री महाराज जी के ये साधना, सत्संग, जो कुछ महाराज जी ने दिया है उसको सही सही करना है, और सही सही करके अपने आप को बनाकर उनके नाम को बढ़ाना है। लोग जाने क्या दिया महाराज जी ने। हमारे पास सिद्धांत है कि हमें दुख आए, यह हमारे कर्मों का परिणाम है। उसको भी दुख आ रहा है, लेकिन उसके पास सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत ना होने के कारण एक तो दुख से दुखी, ऊपर से परेशान होकर अपना स्वास्थ्य खराब कर रहा है, मन का चिंतन खराब कर रहा है, भगवान के प्रति प्रतिकूल भाव बना रहा है, नास्तिक हो रहा है। ऐसे लोगों को महाराज जी के सिद्धांत की आवश्यकता। इसलिए जब तक आप स्वयं सिद्धांत में पक्के नहीं होंगे, साधना में पक्के नहीं होंगे, फिर आप औरों को कैसे बता पाएंगे। तो इसीलिए सर्वप्रथम है कैसे रूप ध्यान करना है, इसको कीजिए, सीखिए, करिए। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं होंगे तब तक जो बोलेंगे वो यहां से निकलेगा, जो प्रैक्टिकल होगा वो यहां से निकलेगा, यहां से निकालना है अपने गुरु के लिए। तो इसीलिए अपना निर्माण कीजिए। महाराज जी उस प्रतीक्षा में है कि मैंने जो दिया वो कितना % आप कर रहे हैं। तो साधना करना है। मैंने ये विचार किया है अब कि फिर से एक बार उन पन्नों को पलटा जाए और फिर से एक बार अप्रकट लीला के पश्चात पूरे जोर शोर से शुरुआत की जाए। एक थी प्रकट लीला के समय की शुरुआत, अब होगी अप्रकट लीला की शुरुआत। तो फिर से सोच लीजिए कि रासेश्वरी शुरुआत कर रही है और आप भी ये सोचेंगे अब हमारी दूसरी नई शुरुआत हो रही है, जिसमें हम लगेंगे अपने महाराज जी के लिए। तो इसीलिए सीरियस होइए,